साथियों, खबर ये नहीं है कि भाजपा की बैठक हुई जिसमें संगठन और जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों पर विमर्श हुआ। खबर यह भी नहीं है कि बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की और साथ ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और महामंत्री संगठन कर्मवीर सिंह मौजूद रहे। खबर यह भी नहीं है कि पिछले दिनों रांची आए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने क्या क्या निर्देश दिए। खबर तो ये है साथियों कि आखिर बैठक क्यों करनी पड़ी और बैठक के दौरान अमर बावरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी। क्या बंधु तिर्की के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है? क्या अपने ही विधायक के भाग जाने का डर सताने लगा है? जब राज्यसभा चुनाव का जिक्र छिड़ा और कैसे परिमल नाथवानी आखिर जीतेंगे, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं और समर्थन भाजपा का है और संख्या बल तो एनडीए के पास है भी नहीं। जैसे ही हॉर्स ट्रेडिंग शब्द उछला, देखिए अमर कुमार बावरी कैसे अचकचा गए और उछल पड़े। खबर तो ये है साथियों, और सुनिए उन्होंने आखिर क्या क्या कहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान नितिन नवीन जी के पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सांगठनिक बैठकों को एक दिशा देने के लिए ये निर्धारित किया है कि हर महीने मासिक बैठक हमारे मंडलों में, शक्ति केंद्र में, बूथों में और प्रदेशों में हो। एक श्रृंखला उन्होंने बनाई है। ऐसे ही हर महीने के 15 तारीख को हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक सुनिश्चित है। आज वही बैठक हमारी प्रारंभ है जिसमें अपने एक महीने के जो कार्यक्रम हुए हैं उसकी समीक्षा है और आगे कार्यक्रमों का हमारा योजना है। अभी हमारे आगत कार्यक्रम में अभी हमारा 21 तारीख को योगा दिवस है। अपने 12 साल के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें अपने किसान मोर्चा के द्वारा प्रत्येक जिले में एक ऑर्गेनिक खेती की संगोष्ठी है। 23 तारीख को अमर बलिदान दिवस है अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, और 25 तारीख को 25 जून को आपातकाल के ऊपर कार्यक्रम है। एक कुछ कार्यक्रम निर्धारित है और अगले एक महीने के लिए जो हमारे पूरे कार्यक्रम है उसकी कार्य योजना पे डिस्कशन चल रहा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो प्रवास यहाँ रहा है और जिस प्रकार से हमारा प्रशिक्षण संपन्न हुआ है, एसआईआर की जो बातें हैं और जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं 12 साल वाले, उसकी समीक्षाएं चल रही है। ये पूरी तरह से सांगठनिक बैठक है और सांगठनिक बैठक के धार देने के लिए कार्यक्रम चल रहा है, बैठकें चल रही है। सर, एक सवाल है क्योंकि संगठन को लगातार बैठकें की जा रही है, संगठन में भी चीजें सामने आ रही है, विवाद सामने आ रहे हैं, नाराजगियां कार्यकर्ताओं की सामने आ रही है, इसको कैसे पार्टी? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे सदस्यों की संख्या इतनी ज्यादा है, हमारे लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो इतने बड़े परिवार में मतभेद थोड़ा बहुत होता ही है, होता ही है, लेकिन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदित्य प्रसाद साहू जी के नेतृत्व में लगातार कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बैठाने के लिए और उनकी जो चिंताएं हैं या उनकी जो ऑब्जेक्शन या प्रश्न है उनको हल करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और यह सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष जी नहीं, पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की पूरी टीम अच्छे तरीके से माननीय मोदी जी के जो उपलब्धियां हैं उनको ले जाने का काम और झारखंड में जो हमारा संघर्ष है उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश हम लगे हुए हैं। सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन बीजेपी है, लेकिन बीएलए नियुक्ति के बीएलए नियुक्ति हमारे सभी जिलों में 29,000 जो बूथ हैं, सभी बूथों में हमारा बीएलए बूथ है। अगर यदि आप जाकर के औपचारिक रूप से अगर पूछेंगे तो आपके निर्वाचन पदाधिकारी बताएंगे कि एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसने 29,000 बूथों में अपने बीएलए बूथ दिया है। हम लोगों ने अपना प्रशिक्षण भी लगभग कमोबेश, अभी सरकार का प्रशिक्षण संपन्न नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग एक पार्टी की तरफ से बीएलए 2 के प्रशिक्षण का कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया है। 1-2 विधानसभा छोड़ करके सारे विधानसभाओं का बीएलए 2 का प्रशिक्षण हमारा संपन्न हो गया। राष्ट्रीय चुनाव को लेकर जो भाजपा का समर्थन उम्मीदवार है परिमल नाथवानी को लेकर जो संख्या बल है उसे लेकर वो लगातार कांग्रेस के लोग निशाना साध रहे हैं। कैसे आप संख्या बल को पूरा? कांग्रेस के पास भी तो संख्या बल नहीं है, उनके पास तो 16 ही सदस्य है, गठबंधन में तो है ना। तो फिर चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। अगर यदि आप समझते हैं कि गठबंधन आपके साथ है तो चिंता को क्या बात है, मैं तो ये समझ ही नहीं पाता हूँ। सरकार उनकी है, विधायक उनका है, गठबंधन उनका है,
तो इस तरह के चिंता दिखाने का, बताने का क्या पर्पस है? ये साफ दिखलाता है चिंता उनकी कि उनके अंदर खटराग है, उनके अंदर एका नहीं है, उनके अंदर जो है वर्ड और एक्शन साथ नहीं है। उनके जो भी कार्य है, जो कहते हैं उसके ठीक विपरीत जाता है। बंगाल में जाकर के कांग्रेस जो है वहां जाकर के दोहराती है टीएमसी को, फिर देश में एक होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आसाम जाती है, कांग्रेस दोहराती है और फिर एक होते हैं। तो अनेक तरह के इनके अंदर का खटराग है और इसी कारण से अपने कमजोरी, अपनी कमियों को दबाने के लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एलिगेशन लगा करके वो जो है अपने को सेव करती तो है। संख्या बल तो आपके पास नहीं है, तो आगे कैसे पूरा करेंगे? देखिए संख्या बल 81 है, 81 में हमें 28 चाहिए। कहाँ से आएंगे बाकी? अब वो तो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी जिनको हमने समर्थन दिया है। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी राष्ट्रीय पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सांगठनिक बैठकों को एक दिशा देने के लिए ये निर्धारित किया है कि हर महीने मासिक बैठक हमारे मंडलों में, शक्ति केंद्र में, बूथों में और प्रदेशों में हो। एक श्रृंखला उन्होंने बनाई। ऐसे ही हर महीने के 15 तारीख को हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक सुनिश्चित है। आज वही बैठक हमारी प्रारंभ है, जिसमें अपने एक महीने के जो कार्यक्रम हुए हैं उसकी समीक्षा है और आगे कार्यक्रमों का हमारा योजना है। अभी हमारे आगत कार्यक्रम में अभी हमारा 31 तारीख को योगा दिवस है। अपने 12 साल के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें अपने किसान मोर्चा के द्वारा प्रत्येक जिले में एक ऑर्गेनिक खेती की संगोष्ठी है। 23 तारीख को अमर बलिदान दिवस है अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, और 25 तारीख को 25 जून को आपातकाल के ऊपर कार्यक्रम है। ये कुछ कार्यक्रम निर्धारित है और अगले एक महीने के लिए जो हमारे पूरे कार्यक्रम है उसकी कार्य योजना पे डिस्कशन चल रहा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो प्रवास यहाँ रहा है और जिस प्रकार से हमारा प्रशिक्षण संपन्न हुआ है, एसआईआर की जो बातें हैं और जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं 12 सालों में, उसकी समीक्षाएं चल रही है। ये पूरी तरह से सांगठनिक बैठक है और सांगठनिक बैठक के धार देने के लिए कार्यक्रम बैठकें चल रही है।